अस्सलाम वालेकुम। आज के प्रोग्राम में हमारा फ़ोकस तो रहेगा उस ऑडियो क्लिप के हवाले से जो मुबैना तौर पर जस्टिस साकिब निसार के हवाले से रिलीज़ किया गया सोशल मीडिया के ऊपर, और कहा यह गया कि ये जस्टिस साकिब निसार ने इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की थी उस जुडिशल प्रोसेस को जिसमें नवाज़ शरीफ या मरियम नवाज़ को सज़ा मिली थी। थोड़ा सा इंट्रो बोल लें, फिर उसकी तरफ चलते हैं। इंट्रो में इकॉनमी के हवाले से कुछ आपको अपडेट देना बहुत ज़रूरी है। एक तो अच्छी खबर यह थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने आज फॉर्मली ऑफिशियली एक प्रेस स्टेटमेंट के ज़रिए इस बात का ऐलान कर दिया कि स्टाफ लेवल के ऊपर पाकिस्तान से अंडरस्टैंडिंग हो गई है और वो अपने सब्जेक्ट टू एग्जीक्यूटिव बोर्ड अप्रूवल पाकिस्तान को अगली ट्रांच मिल जाएगी। IMF रिलीज़ इसलिए आपको चाहिए इस वक्त आपकी बैलेंस ऑफ पेमेंट बड़ी मुश्किल में है, और IMF जब तक पैसे नहीं देता या प्रोग्राम आपका प्रॉब्लम में आ जाता है तो आपको वर्ल्ड बैंक, ADB, मल्टीलैटरल एजेंसी से लैंडिंग रुक जाती है। जो हम गरीब मुल्क हैं, कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, हमारा उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो टाइमली रेजोल्यूशन उसका चाहिए। लेकिन ये गुड न्यूज़ जो है, इसके साथ ढेर सारी बैड न्यूज़ जुड़ी हुई है, और जिसका ताल्लुक पहले स्टेट बैंक से शुरू करते हैं। स्टेट बैंक ने अपनी जो शरह सूद है उसमें 1.5% कह लें या 150 बेसिस पॉइंट उसमें इजाफा कर दिया, 8.75 पे चलेगी। ये बैड न्यूज़ है इकॉनमी के लिए। इकॉनमी को बिठाने वाला काम है, इंटरेस्ट पेमेंट का बर्डन बढ़ जाएगा और साथ शरह सूद बढ़ने के साथ इकॉनमी में स्लो डाउन आ जाता है। उसकी वजह क्या है कि करंट अकाउंट डेफिसिट $5.1 बिलियन 4 माह में हो चुका है, जो रिकॉर्ड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में। शायद 2017-18 का वो साल जिसको इमरान खान वो लहरा के कहते थे $19 अरब का करंट अकाउंट खसारा छोड़ गए, उसमें भी 4 माह के दौरान कम वेश या इतना होगा या इसके लगभग कहीं आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। $5.1 बिलियन इन 4 मंथ्स, ये इट इज़ नॉट सस्टेनेबल। वी आर हेडिंग बैक टू अगेन 19-20 बिलियन और 17-18 बिलियन करंट अकाउंट डेफिसिट, क्योंकि एक मिस्टेक बहुत बड़ी की मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। उसने, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर चाहते थे कि ग्रोथ का नंबर 5% नज़र आना चाहिए, इलेक्शन ईयर है अगला, तो उसके बगैर गुजारा नहीं है। इन्होंने इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा खुला छोड़ दिया। इंपोर्ट को जब आप खुला छोड़ेंगे और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ नहीं रही हैं, तो जो गैप आएगा अल्टीमेटली आपको कहीं से फाइनेंस करना है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट रिमिटेंसेस ज़्यादा आने के बावजूद आपका बहुत ऊपर चला गया। तो अब IMF ने आज जो बैड न्यूज़ हमें दी हैं, और शौकत तरीन ने बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उसका इजहार भी कर दिया, उसमें आपको पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में 30 रुपये, जो आपने इनिशियली बजट में कहा था 600 अरब रुपया हम पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से लेंगे, तो हर महीने इजाफा करेंगे। अब पेट्रोल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट से भी बढ़ेंगी और हम अपना टैक्स लगा के भी बढ़ाएंगे। GST एग्जम्पशंस विड्रॉ होंगी। इसके अलावा आपकी डेवलपमेंट स्पेंडिंग उसमें कट डाउन आएगा, जिस पे गरीबों पे बोझ बढ़ेगा। तो साथ हम स्वीटनर दे रहे हैं कि नहीं, हम आपको टारगेटेड सब्सिडीज़ भी देंगे जो वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी हैं। तो IMF की एस्टिमेट है 4% GDP। हुकूमत शुरू में कह रही थी अब तो 5 हो गया, सब कुछ हो गया, ग्रोथ स्लो डाउन हो जाएगी। आज IMF ने भी बोला है, और ये भी 4 भी हो जाए तो बहुत बात होगी, क्योंकि स्लो डाउन का इम्पैक्ट बहुत तेज़ी से आएगा महीने 1.5 महीने में। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए और आपको इंपोर्ट को कंट्रोल करना हो, तो उसका इनडायरेक्ट इफेक्ट ये आता है कि पहले टैक्स रेवेन्यू उठती है, फिर ग्रोथ उठती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में स्लो डाउन आता है, और वो सारी चीज़ें अब ट्रिकल डाउन उसकी आनी शुरू हो जानी है। मेन इशू की तरफ आते हैं, जो आज का हमारा मेन प्रोग्राम का टॉपिक है। जस्टिस साकिब निसार के हवाले से पहले GB के फॉर्मर चीफ जस्टिस ने एक एफिडेविट जो लंदन से उन्होंने तस्दीक करवाया था, उसमें उन्होंने कह दिया कि वो एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज से फ़ोन पे बात कर रहे थे। ये मामला अदालती तहकीक से अभी होकर गुजरना है, इसलिए इसके अलावा उसके ऊपर कुछ नहीं है कि वो जज साहब ने इसके ऊपर एक बयान जारी किया हुआ है। जस्टिस साकिब निसार ने उसकी डिनाइल की थी। अब ऑडियो क्लिप जो है वो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। ऑडियो क्लिप में वो किससे बात कर रहे हैं ये तो मालूम नहीं है, लेकिन ऑडियो क्लिप को जिसने जारी किया सोशल मीडिया के ऊपर, उसने कहा कि हमने अमेरिका से इसकी तस्दीक करवाई है और ये बिल्कुल सही है, और वो कहते हैं फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के इस ऑडियो को टैंपर नहीं किया गया। अब हमारे प्रोड्यूसर्स कुछ क्लिप्स के ऊपर काम कर रहे हैं, और वो क्लिप ये जाहिर करते हैं कि जस्टिस साकिब निसार मुख्तलिफ मौक़े के ऊपर मुख्तलिफ फंक्शन से एड्रेस करते हुए मिलते जुलते जुमले इस्तेमाल कर चुके हैं। लेट मी बी वेरी क्लियर, लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, इस तरह के जुमले वो अपनी तकरीर में इस्तेमाल कर चुके हैं। तो एक क्यास रही है कि क्यास ये है कि एक जुमला यहाँ से उठाया, एक यहाँ से उठाया, तो उसको क्लब टुगेदर कर दिया। ये भी पॉसिबिलिटी, और ये भी हो सकता है कि वो ऑडियो जो है, हो सकता है, मैं इस पर कोई गेस वर्क नहीं करना चाहता कि किसी ने रिकॉर्ड की हो, लेकिन दोबारा इसको टेस्ट ऑफ ट्रायल से गुजरना चाहिए। और क्योंकि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हम तज़किरा कर रहे हैं, तो जब तक उसको ट्रायल से गुजारेंगे नहीं
उसकी सच्चाई या उसका गलत होना, फैब्रिकेट होना मैं इस्टेब्लिश नहीं कर सकता। साकिब निसार साहब से हमने पूछा एंड ही इज़ काइंड इनफ कि वो उसने हमें रिप्लाई भी किया, जस्टिस साकिब निसार ने। उन्होंने कहा कि टोटली फैब्रिकेटेड है। मैंने उन्हें मैसेज करके पूछा, उन्होंने कहा टोटली फैब्रिकेटेड है, मेरी इस सिलसिले में किसी से कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब इसको ट्रायल से गुजारना ज़रूरी है। ये दूसरा मौका आ गया, इसको अगर हम अंडर द कारपेट छुपा देंगे तो शुबा मेरे दिल में भी आएगा, शुबा देखने वालों के दिल में भी आएगा कि पता नहीं, हो सकता है ये शरीफ फैमिली को जैसे साकिब निसार नहीं पकड़ के अंदर करवाया हो, नहीं तो सबूत तो कुछ था ही नहीं। तो अब सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। जस्टिस गुलजार लाहौर में एक तकरीब में खुताब कर रहे थे, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसी तकारीर हुई, तो उन्होंने बड़ा ज़ोर देकर कहा कि किसी इदारे की हिम्मत नहीं है कि हमें कुछ कह सके, अदलिया फ्री है, हम अपने फ़ैसले करते हैं। और मैं आपको क्लिप सुनवाता हूँ। तो जस्टिस गुलजार साहब, सुप्रीम कोर्ट से तो हम ऐसी ही तवक्को रखेंगे कि किसी की हिम्मत ही ना हो कि सुप्रीम कोर्ट को इन्फ्लुएंस करे, कॉल करे, पैगाम भिजवाए कि इसको अंदर कर दो, इसको बाहर कर दो, ये फैसला ऐसे कर दो, ये फैसला वैसे कर दो। सुप्रीम कोर्ट से तो लोगों को रिलीफ मिलने के लिए आस होनी चाहिए, ट्रस्ट, यकीन, वो पूरी कौम का बरकरार रहना चाहिए। जस्टिस गुलजार का एक क्लिप आपको दिखाते हैं, पहले देखिएगा। ये तासुर देना कि किसी के हम दबाव में काम कर रहे हैं, किसी इदारों के दबाव में काम कर रहे हैं, कम से कम मुझे कोई ऐसी इंसिडेंस का कोई याद नहीं पड़ती। कोई हमें रोके, आज तक किसी की हिम्मत नहीं हो हमें रोकने की। हमारी अदालत जो फैसला करना चाहती है फ्री है। बता दे किसकी डिक्टेशन के ऊपर कौन सा फैसला हुआ आज तक। गलत फहमियां पैदा नहीं करें लोगों के अंदर, लोगों को गलत बातें नहीं बताएं, इंतशार नहीं फैलाएं, इदारों के ऊपर से भरोसा नहीं उठवाएं लोगों का, ये काम नहीं है। और हमारी अदालत इंशाअल्लाह जिस तरह से हम काम कर रहे हैं और करते रहेंगे, इस मुल्क के अंदर कानून की, आइन की फेवर करते रहेंगे, उसी का प्रचार करते रहेंगे। किसी अनडेमोक्रेटिक सेटअप को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब ये मामला बहुत बड़ा है और मेरा दिल कहता है, और प्रोफेशनली अगर ओपिनियन भी मांगें तो इसकी तहकीक होनी चाहिए ताकि शुबे की गुंजाइश ख़त्म हो जाए। पाकिस्तान की तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है। जस्टिस क़य्यूम को शहबाज शरीफ ने कॉल की, जस्टिस क़य्यूम को सैफुर रहमान ने कॉल की, कोयटा के अंदर ब्रीफ केस लेकर जजों से बातचीत के लिए जाया गया। और ये पहला मौका नहीं है जिस तरह के वाक़यात सामने आए हैं। अभी हमारे पास GB के फॉर्मर चीफ जस्टिस जो हैं उनकी मिसाल मौजूद है। वो जज अरशद मलिक, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जो वीडियो रिकॉर्डिंग्स अभी तक दस्तयाब हैं और कुछ एक के मतलब क्यास है कि नून लीग के पास हैं, वो जिनके मुतल्लिक हैं वो बहुत पावरफुल शख्सियत है, मैं तो उनका नाम लेने से डरता हूँ, गुरेज़ करता हूँ। लेकिन ये सारा कुछ अगर अदलिया से जुड़ा हुआ है तो आंखें बंद कर लें, तो आंखें बंद करने से मसला छुपेगा? नहीं छुपेगा। तो मेरी तो इस्तदा होगी कि जो भी हाईएस्ट पॉसिबल फोरम है, सुप्रीम कोर्ट है या कोई और है, खुली अदालत में तहकीकात करे ताकि दूध का दूध, पानी का पानी पूरी कौम के सामने आए। जो चीफ जस्टिस गुलजार ने कहा कि इंतशार मत फैलाएं, बदगुमानी मत फैलाएं, उसका एक ही तरीका है तहकीकात। आज जो शुरा है हमारे साथ प्रोग्राम में, ज़रताज गुल साहबा हैं, मिनिस्टर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी हैं PMLN से, और कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे माहिर कानून। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। ज़रताज बीबी, आप क्या कहेंगी? बड़ी ख़तरनाक किस्म की ऑडियो क्लिप जो मौजूद, और साथ उन्होंने क्लेम किया है कि हमने अमेरिका से ही फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कराई। आपका तजिया क्या कहता है? थैंक यू मलिक साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो ये कि मरियम बीबी की तरफ से 16वीं जो है वो इल्तवाक आपने केस के बारे में, कभी कहती है वकील बदल दें, कभी कहती है डेट बदल दें, कभी कहती हैं कि बीमार हैं, कभी कहती हैं इस दफ़ा इल्तवा उन्होंने नहीं डलवाई, परहैप्स स्नैप की तरफ से आई थी, अगर मैं गलत नहीं कह रहा। 16वीं इल्तवा मेरे पास वो है, मैं आपको दिखा देती हूँ। 16वीं इल्तवा भी मरियम बीबी की तरफ से, और दूसरी तरफ उसी कोर्ट के बारे में मुसलसल जो है वो एक अदलिया और फ़ौज के ख़िलाफ़ एक मुसलसल प्रोपेगंडा जो है वो चलाती हैं। अब बात ये कि हमारी मेमोरी को थोड़ा सा रिकॉल करना चाहिए। असल केस ये है कि पानामा लीक्स के अंदर इनके ऊपर केस ये बना था कि जो 4 इनके फ्लैट्स हैं लंदन के महंगे तरीन इलाकों में, महंगे तरीन फ्लैट, और जो जैसे मेफेयर का एक फ्लैट है वो 800 करोड़ का है, उसकी बेनिफिशरी ऑनर जो है वो मरियम नवाज़ है, और ये साबित हो गया था। कतरी ख़त भी आ गया, उसको फ़ौज कोर इदारों को उन्होंने गालियाँ भी दी PMLN ने। इसके अलावा अब माशाल्लाह से PMLN ने एक नया खाता शुरू किया है कि उन्होंने जाली वीडियोस भी बनानी शुरू कर दी हैं। आज हम नदीम मलिक का प्रोग्राम इसके ऊपर कर रहे हैं कि इस वीडियो की क्या हैसियत है। मेरा काम वीडियो के बारे में कि वो गलत है या सही है उसकी जस्टिफिकेशन नहीं है। मेरा काम ये है कि एक पॉलिटिकल पार्टी जिसको अब अपना नाम जो है वो नून लीग के बजाय ना वो वीडियो लीग रख देना चाहिए।
कि जाली वीडियोस भी आ गई हैं, वो अपनी वीडियोस नहीं मानते, दूसरों की ऑडियो टेप के बारे में सवाल करते हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो वहाँ पे इदारियों को भी आपको जहन में होगा कि आपके ऑफिस में रहते हुए चेयरमैन नैब के ऊपर एक वीडियो, ये तो ऑडियो है ना, वीडियो क्लिप आई थी और बहुत ख़तरनाक वीडियो क्लिप थी। मेरे ख्याल में आप अगर मेरी जगह होती तो यकीनन चाहती कि उसके ऊपर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट एक्ट करे। मैं ये आपको कहने वाली थी, और करना चाहिए। मैं तो आज भी कहूँगा मैं कहने वाली क्या हूँ, मैं कहने वाली ये हूँ कि आपने आपने कैलेबरी फॉन्ट पहले ईजाद करवा लिया मरियम बाजी ने, आपने कतरी ख़त आप लेकर आ गए, आपने इदारों को गालियाँ भी दे दी, आपने नैब के कोर्स के ऊपर पथराव कर दिया। नहीं करना, आपने जाली वीडियोस भी जो है वो लीक कर दी। आपने नहीं करना तो आपने रसीदें नहीं दिखानी। आपसे सिंपल सवाल है बीबी, आपके वालिद से भी और आपसे भी, कि ये जो 4 फ्लैट्स है आपने ये कैसे ख़रीदे, इसके पास आपके पास मनी ट्रेल क्या है, ये आपसे सिंपल सा सवाल है। अब बात ये है, तारिक साहब से भी पूछ लें। पहले ये ऑडियो वाला मामला बहुत टेढ़ा है। पहले वो एक फॉर्मर जीबी के जो चीफ जस्टिस ने दिया लेटर एफिडेविट, और साथ ही ये दूसरा ख़त आ गया। बीबी का केस भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लगा, उस लिए मैं उस पर इनका सवाल दरमियान में उचक लिया कि और ना कमेंट करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस आमिर फारूक की जो लास्ट ऑब्जर्वेशन थी, वेरी वेरी पावरफुल ऑब्जर्वेशन, लेकिन क्योंकि कोर्ट में मामला मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करता। ऑडियो क्लिप क्या इम्पैक्ट है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। मलिक साहब, मैं आपकी इस ऑडियो क्लिप के हवाले से बिल्कुल बराह रास्त बात करूँगा, लेकिन एक छोटा सा मैं अर्ज़ कर दूँ कि ये जो अभी मरियम बीबी की लास्ट हियरिंग हुई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उसमें मरियम बीबी की तरफ से इल्तवा की दरख्वास्त नहीं दी गई, बल्कि वो नैब की तरफ से दी गई थी और उन्होंने वक्त मांगा मोहलत मांगी थी। जब उनसे कहा गया कि आप सबूत दें कि मरियम बीबी की बेनिफिशियल ओनर हैं और कौन से दस्तावेजी सबूत हैं, तो उन्होंने कहा हमें वक्त। अदालत की जो 2 ऑब्जर्वेशन रिपोर्ट हुई थी ना, एक ये थी कि आपने 2012 की बेनिफिशियल ओनर है, क्या वो 2018 में जब आपने केस शुरू किया उस वक्त बेनिफिशियल ओनर थी? क्या आपके पास मलकियत की दस्तावेजात हैं? तो उसका जवाब दोनों में ना में था, तो इसलिए उन्होंने टाइम मांग लिया। लेकिन इसको छोड़ दें, मैंने सिर्फ चूँकि बीबी ने बात की है वज़ीर साहिबा ने, तो इसलिए मैंने कहा इसकी ऑडियो होनी चाहिए। ऑडियो पे आते हैं। देखिए, मेरे लिए तो मलिक साहब कोई ऐसी नई बात नहीं है इस ऑडियो में, या मेरी मालूमात में कोई इजाफा नहीं हुआ इससे। आप विटनेस हैं इसके? पूरी कौम इस वक्त जानती है कि नवाज शरीफ को टारगेट किया गया, ये सबको पता है। क्या आप विटनेस हैं इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के? कैसी बातचीत नहीं हूँ, लेकिन मैं मलिक साहब थोड़ा सा जरा, मतलब आप कह रहे हैं पूरी कौम इससे वाकिफ है। मैं अर्ज करता हूँ ना, मैंने क्यों ये बात की है, जरा उसकी वजाहत करने दें। बात ये है जी कि आपने पानामा का नाम लिया, बीबी ने चूँकि ज़रा उसकी तफसील में बात की है, मैं सिर्फ आपसे कोई 1 मिनट के अंदर इसको मुकम्मल करूँगा। पानामा लीक्स हुई, कोई 480 के करीब नाम आए, टारगेट नवाज शरीफ को किया गया। एक, किसी और के खिलाफ ना मुकदमा चला, ना किसी को सजा हुई। अच्छा, आपने इल्जाम लगाया पनामा में, तो सर मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ ना कि ये सबको पता है कि नवाज शरीफ को टारगेट किया गया। आपने नाम पनामा का लगाया, करप्शन का लगाया, घर भेजा नवाज शरीफ को आपने अकामे पे। ठीक है जी, मतलब ये वो निशानियां हैं जो आपको बताती है राना शमीम का एफिडेविट। अब आगे हैं, अभी फास्ट फॉरवर्ड करें। जब आप नहीं, मैं राना शमीम का एफिडेविट आ गया, सजा दी गई। किस अदालत ने? एक सेशन जज की अदालत, जो साहब कोर्ट का जज है, ऊपर मॉनिटरिंग जज बैठे हुए हैं। पाकिस्तान की तारीख में कभी हुआ है? सांस नहीं ले सकता। प्राइमरी टीचर के ऊपर आप यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बिठा दें मॉनिटरिंग, वो सांस नहीं ले सकता, बेचारा फैसला क्या करेगा? ये भी पहली दफ़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद मैं एक आखिरी बात करूँगा। इससे बड़ी बात मैं समझता हूँ कि जो जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पड़ी है, उसका ट्रायल क्यों नहीं होना चाहिए? वो तो मरियम ने अपनी पिटीशन में उसका हिस्सा बनाया है ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले उसका हिस्सा उसको सुनना चाहिए था, जिसमें वो कह रहे हैं राना शमीम के एफिडेविट। सर नहीं, राना शमीम के एफिडेविट और ये जो आज वाली ऑडियो क्लिप है, दोनों में साकिब निसार टारगेट होते हैं। पहले में जस्टिस आमिर फारूक का नाम आ गया था, हम लोगों ने उसको गुरेज किया, डिस्कस नहीं किया, लेकिन आई थिंक वो बड़ा ग्रेशियसली उन्होंने लास्ट हियरिंग की है। बड़ा पावरफुल ऑब्जर्वेशन है मलिक साहब, जो बहुत ग्रेशियसली एक्ट किया, आपका जिक्र भी नहीं किया उसमें कि आपने जो अपनी इब्तिदाई गुफ्तगू में बात की है ना, इसको इन्वेस्टिगेट के हवाले से मैं 100% उसकी तायद करता हूँ। किस बात की तायद करते हैं? इस बात की तायद करता हूँ कि इसका टेस्ट एंड ट्रायल होना चाहिए, इस ऑडियो का सुप्रीम कोर्ट को खुद करना चाहिए। पता लग जाएगा इसका फोरेंसिक ऑडिट जो जिन्होंने रिलीज की है, हमने तो नहीं की, उन्होंने कहा है कि हमने इसका फोरेंसिक ऑडिट बड़े मजे की बात है। आप लोग इस पे ढोल पीट रहे हैं इसको मजीद, और इसका दिफा पीटीआई वाले कर रहे हैं, इसका मुखालिफ काउंटर वो कर रहे हैं जिनके मुतल्लिक है वो कह रहे हैं मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखे ना, कामरान मुर्तज़ा साहब से पूछते हैं, जुमला कह दूं मलिक साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब आप बताइएगा, ये बड़ा लीगल, इसका ट्रायल होना चाहिए। लीगली आप इसको ज्यादा बेहतर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। क्या इस ऑडियो क्लिप की कोई वैल्यू है या इसको ट्रैश कर दें, डस्टबिन में फेंक दें? देखिए, इसको 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए इस मामले को। एक तो ये कि ये वीडियो क्लिप आया और किसी एक शख्स से मुतालिक है, उसकी ज़ात से मुतालिक है,
और जब किसी की ज़ात से मुतल्लिक होगा तो उसकी ज़ात से मुतल्लिक जो ना इसकी अहमियत यकीनन है कि क्योंकि वो इस मुल्क का चीफ जज रह चुका है। जब चीफ जज के बारे में है तो फिर जो ना वो उनको इसकी वजाहत देनी चाहिए, या उसमें उसका फॉरेंसिक हो जाए तो वो उनकी ज़ात को फ़ायदा या नुकसान होगा, उनके हवाले से एक शक मौजूद है। दूसरा हिस्सा जो है वो केस से मुतल्लिक है। मैं कम अज़ कम ये बिलीव करता हूँ कि किसी एफिडेविट से या किसी जो है इस तरह की वीडियो या ऑडियो टेप से केस के नफ़े या नुकसान का फ़ैसला नहीं हुआ करता। देखिए केस चला राइटली या रॉन्गली, उसके ऊपर जो ना वो एविडेंस आई, वो एविडेंस जो ना वो आज पार्ट ऑफ रिकॉर्ड है। एक फ़ैसला आया गलत है या वो दुरुस्त है, ये अपीलेट कोर्ट को इसका फ़ैसला करना है। उसका फ़ैसला किसी ना तो किसी एफिडेविट की बुनियाद पे होगा, ना किसी वीडियो ऑडियो टेप की बुनियाद पे होगा, बल्कि जो कामरान साहब ये जो ऑडियो क्लिप है, अब इसकी भी तहकीकात तकाजा तो ये करती है ऑडियो की इसकी तहकीकात कराई जाए कि ये सच है, झूठ है, मनगढ़ंत है। दोनों सूरतों में उसके ऊपर फिर फॉलोअप एक्शन होंगे। अगर सच है तभी फॉलोअप एक्शन होगा, झूठ है तो जिसने झूठा दावा किया उसके ऊपर एक्शन होगा। दोनों सूरतों में इसका एक रिजल्ट तो निकलेगा, होना चाहिए। देखिए इन दोनों चीज़ों का, उस एफिडेविट का, क्योंकि ये अब जो है ना ये निज़ाम इंसाफ से मुतल्लिक एक बहुत बड़ी बात जो है ना वो हो गई है इस हवाले से भी कि एक चीफ जज ने, एक गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने एक दुरुस्त या गलत एक एलिगेशन दूसरे चीफ जज पे लगाया है। उसकी भी तहकीक होनी चाहिए, और वो तहकीक होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे, ये कंटेम्प्ट के लेवल पे नहीं होनी चाहिए ये बात कि वो दुरुस्त इल्ज़ाम है या गलत है, क्योंकि इसके पर पूरा निज़ाम इंसाफ का इन्हिसार है। दूसरा, इस ऑडियो की भी तहकीक होनी चाहिए। इसका अगर एक फॉरेंसिक हो चुका है तो कौन करे सर? फॉरेंसिक करवा लीजिएगा। फोरम क्या होगा? फोरम जो है वही 184(3) होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का मामला है। पूरे का पूरा 184(3) आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपनी सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करे और सुओ मोटो एक्शन ले, जुरिस्डिक्शन वो इस्तेमाल करे और इसको जो ना कंफर्म करवाए। इन दो चीज़ों को जो ना इस बारे में फैसला आना चाहिए। पाकिस्तान के अवाम ये जानना चाहते हैं कि एक तरफ राना शमीम दुरुस्त कह रहे हैं या वो गलत कह रहे हैं, जिनके बारे में भी कहा गया। और दूसरा, इस ऑडियो टेप के हवाले से अगर इस फोरेंसिक पे कोई अगर किसी के ऑब्जर्वेशंस हैं तो फिर दोबारा भी हो सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर जो है ना वो कहीं पे भी फोरेंसिक जहाँ से भी जो है ना वो बेहतर अंदाज में हो सकता है। जो इंटरनेशनल रिप्यूट के कोई भी लेबॉर्ट्री है वो उससे करवा के पाकिस्तान के लोगों को ये पता चलना चाहिए कि ये दुरुस्त है या गलत है। इसका इंतजार जो है वो आज बात आपने बहुत सही कही है। इसमें वजन है कि पाकिस्तान के लोगों को सच्चाई जानने का मौका मिलना चाहिए। कामरान साहब, मैं भी सच्चाई जानना चाहता हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट खुद से अगर 184(3) की कार्रवाई भी कर सकती है, आपकी सुप्रीम कोर्ट बाहर से भी जाके शायद कोई इस्तदा कर सकता है। ये क्या मुमकिन है कि आप लोगों में से कोई उठे और सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा करे कि बहुत बड़ा हर्फ आया है अदालत के एक फॉर्मर चीफ जस्टिस के ऊपर, तो उसके ऊपर कुछ तहकीकात होनी चाहिए। ये मुमकिन है कि कोई भी शख्स जो है बराह रास्त पिटीशन डाल दे, वो सुप्रीम कोर्ट बार हो या कोई और अदारा हो या कोई और जो है ना वो शख्स हो। पाकिस्तान का कोई शहरी भी जो है ना वो जुरिस्डिक्शन जो है ना वो इसको ये पिटीशन फाइल कर सकता है, इस जुरिस्डिक्शन का फ़ायदा या ले सकता है और कह सकता है कि सच्चाई जानना मेरा हक था एज ए सब्जेक्ट ऑफ दिस कंट्री। और ये बात जो है ना वो क्लियर होनी चाहिए। और ये सिर्फ जो है ना वो कंटेम्प्ट में ये मामला जो है ना राना शमीम वाला नहीं चलना चाहिए, या फिर मीडिया में ये दूसरा वाला मामला नहीं चलना चाहिए। एक कहे ये सच है, दूसरा कहे ये गलत है। हम सब का इस सच्चाई को जानने का हक है। दुरुस्त है, ये बहुत बड़ी बात है जी। वो कामरान साहब कह रहे हैं कि 4(3) के नीचे सो मोटो जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट इस पर कार्रवाई करे और फोरेंसिक करवाया जाए, तहकीकात हो। आप क्या कहती हैं? मैं तो मलिक साहब एक बात कहती हूँ कि अगर जस्टिस कयूम वाला मामला हो, चाहे अरशद मलिक साहब का वाक़या हो, उसमें अगर आपको याद होगा तो मरियम साहिबा ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पीछे बाकायदा स्क्रीन चला के और थ्रेट किया था कि मेरे पास मज़ीद भी वीडियोस हैं। बाद में जब FIA ने तहकीकात की तो उन्होंने कहा शहबाज शरीफ से पूछे, शहबाज शरीफ ने कहा मरियम नवाज से पूछे, मरियम नवाज से पूछा तो उन्होंने कहा कि कोई भट्ट साहब थे, आप उनसे पूछना, हमें तो पता ही नहीं है। मुद्दई ही मुकर गए।
अब ये जो राना शमीम साहब वाला मामला है, हिस्ट्री ये बताती है कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, एएनपी हो, XYZ कोई भी काफलिक पार्टी हो, किसी की हिस्ट्री में कोई ऑडियो लीक, वीडियो लीक, जज साहिबान या मुतनाज़ा बयान कोई भी नहीं, चाहे मजलूम हो, चाहे इन्होंने किसी को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की हो, जजों को ब्लैकमेल करने की कोशिश की हो, इन द एंड अगर आप देखें सारी की सारी हिस्ट्री, सारा खुरा PMLN की तरफ निकलता है। ये जो आप मुतनाज़ा करते जजेस साहिबान को, आप किसी के बारे में, आप अगर किसी कोर्ट के अंदर नहीं जाते, पनामा लीक्स जब आप आई, डॉक्टर साहब ने बड़ा अच्छा फरमाया कि जी पनामा लीक्स में तो नाम जो था वो आपने अकामा पे दे दिया। वैसे तो मैं हमेशा से ही कहती हूँ कि जो कामरान साहब ने मेनली बहरास तबसरा किया, अगर उसके ऊपर आप राय नहीं, मैं इस बात क्या कहना चाह रही हूँ, है कि ये इतना बड़ा इशू है, सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर चीफ जस्टिस का नाम आया है, 2 केसेस इससे मुतासर होते हैं, तो 184(3) के तहत वो मोटो जुरिस्डिक्शन इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट इसकी तहकीकात कराए। सिर्फ चंद आप इसको सपोर्ट करती हैं? खुली अदालत में तहकीकात, तो आप भी जाने, सच मैं भी जाने, जज जाने, कोर्ट जाने, मेरा सिर्फ एक सवाल है, बार बार हम कहते हैं कि हमने, आप ट्रायल कोर्ट्स के अंदर गए, आपसे नैब ने पूछा, आपसे FIA ने पूछा, आपको पार्लियामेंट ने आपसे सवाल किया, आपके ऊपर जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुकदमा चला, आपसे एक चीज मांग रहे हैं कि बीबी आप, मरियम बाजी, आप और आपके वालिद मोहतरम बता दें कि आपके पास ये 4 फ्लैट्स किधर से आए हैं। आप कतरी खतूत ना दिखाएं, आप इदारों को जो है वो गालियां ना दें, आप जजों को मुतनाज़ा ना बनाएं, आप सीधा सीधा मनी ट्रेल दिखा दें, आपकी जान छूट जाएगी। अब अगर आप इस तरह की वीडियो दिखाते, आपका सोशल मीडिया, आपकी टीम, आप देख रहे हैं इस वक्त ट्विटर पे सारे ट्रेंड चल रहे हैं, हर एक की हर तरीके से वीडियो ऑडियो को जो है वो रेप्लिकेट कर दिया गया है, और वो बिल्कुल लग रहा है 24 घंटे के अंदर इनका भांडा फूट गया PMLN का। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही हूं कि सिर्फ अपने जवाब दे दे, बजाय इसके कि आप जजेस को मुतनाज़ा बना, आप इदारों को मिलान करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको जो अभी पेशावर के अंदर सुबकी हुई है, जो पेशावर के अंदर आपने 11 जमातों ने सिर्फ 11 कारकुन निकाले और अपनी PDM और अपोजिशन अपनी सियासत का जनाजा निकाल दिया, उसको डाइग्रेस करने के लिए आपको ये हर रोज वीडियो नजर आती है, या फिर आपको जो शिकस्त आपको ज्वाइंट सेशन के अंदर अपोजिशन को भी, आप जो ओवरसीज पाकिस्तानों को वोट के हक से महरूम करना चाहते थे, वो हमने जो वहां पे अप्रूव करवाई, वोट का हक उनको दे दिया, या अगर हमने EVM मशीन की हमने कानून साजी कर दी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, आप उसको डाइग्रेस करने के लिए, उसको शर्मिंदगी से बचने के लिए फिर एक और वीडियो ले आते। भाई रसीदे ले आए, ब्रेक ले लें, रसीदे ले आए, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे जवाब दीजिए। मैं सिर्फ एक जुमला कहना चाहता हूँ, मेहमानों को टॉपिक के बारे में बता दिया करें। मैडम तैयारी कुछ और करके आई हुई हैं, आपने मौजू कोई और खोल लिया है। नहीं, वीडियो तो आपका ही खासा है ना, उसी पे बोल रही हैं भाई, वीडियो तो PMLN की स्पेशलिटी है, आपको ये वीडियो का ब्रेक से वापसी पे जवाब दीजिए, टॉपिक बता दीजिए, वीडियो आपकी PMLN की डोमेन है, हमारी। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। जस्टिस साकिब निसार साहब, उन्होंने हमें बोला कि ये फैब्रिकेटेड है, डिनाइल है पूरा। उन्होंने कहा कि ये मेरा इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ जो सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं, जुल्कुर हैं, और उन्होंने काफ़ी मेहनत करके इसके ऊपर काम किया है, और कुछ क्लिप्स हमारे पास हैं भी, जिससे ये तासुर उभर के सामने आता है कि हो सकता है, मे बी, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, क्योंकि ये पॉसिबल भी है कि ये सारा कुछ जाली हो, ये भी हो सकता है किसी ने रिकॉर्डिंग की हो, कि मुख्तलिफ मौके के ऊपर जस्टिस साहब ये इस तरह के जुमले बोलते रहे हैं, लेकिन उसको पूरे सीक्वेंस में मिलाएं तो वो लगता है ये एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि किसी को बता रहे हैं कि वो मुझे फ़ोन आया है और लेट मी बी वेरी ब्लंट अबाउट इट, वो दोस्तों से बात करूंगा सुप्रीम कोर्ट की, तो क्रेडिबिलिटी नहीं रह जाएगी। अगर वो जुमले लहदा हैं तो बड़ा कोई स्किलफुल आदमी है, उसको पनिश करना चाहिए, एक्चुअल है तो फिर इस पूरी साजिश को बेनकाब करना चाहिए। लेकिन इसका तरीका तो तारिक फजल साहब, मेरी अक्ल में तो एक ही आता है कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट करे, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो। मलिक साहब, अभी कामरान मुर्जा साहब ने जो बात की और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अपना एक सो मोटो का जो उनका इख्तियार है वो इस्तेमाल करे, बिल्कुल ही उन्होंने बड़ी मुनासिब बात की है, मैं उसको भी सपोर्ट करता हूँ। लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि जिस तरह के ऑनरेबल एक्स चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब ने जो बात की है, जिस तरह आपने ख़ुद उनसे पूछा और कॉल की या मैसेज किया, उन्होंने कहा कि ये फैब्रिकेटेड है, बाकी भी कुछ जर्नलिस्ट के उनके रब्ते हुए, उन्होंने कहा ये फैब्रिकेटेड है। मेरी ज़ाती राय है कि चीफ जस्टिस साहब को ख़ुद दरख्वास्त करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को कि मेरी ज़ात के ऊपर ये जो इल्ज़ाम लगाया गया है कि मैंने अपना असर रसूख इस्तेमाल किया एज चीफ जस्टिस मियां नवाज शरीफ को और उसकी बेटी को सज़ा दिलवाने में, ये इल्ज़ाम गलत है,
ये वीडियो या ऑडियो जाली है और इसका ट्रायल होना चाहिए। ये साकिब निसार साहब को खुद दरखास्त देनी चाहिए और अपने आप को क्लैरिफाई करना चाहिए। मेरी ज़ाती राय तो ये है, क्योंकि इसमें सिर्फ मैं एक आखिरी बात कर दूँ, मैं उनकी ज़ात की बात नहीं कर रहा, मैं उस मनसब की बात कर रहा हूँ। बहुत हाईएस्ट ऑफिस है आपका मुल्क का अदालती निज़ाम, इंसाफ का सारा निज़ाम, ये जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ये उसका एक सिंबल है। और यहाँ से आपको आखिरी उम्मीद होती है कि ये अदालत उज़्मा है और उसके सबसे बड़े जज के हवाले से ये गुफ्तगू हो रही है, इसको क्लैरिफाई होना चाहिए। और अगर ये फैब्रिकेटेड है तो बहुत आसान है, मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब को खुद दरखास्त दे देनी चाहिए कि आप इसको क्लियर करें। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये मामला सिर्फ इस वाली ऑडियो पर रुकेगा नहीं, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है इसमें अभी मरियम वाली पेशी से पहले वो राना शमीम वाला एफिडेविट था वो सामने आया, वो सच है या झूठ है उसका फैसला होना भी बाकी है। फिर ये ऑडियो क्लिप सामने आया और इससे पहले अरशद मलिक वाली रिकॉर्डिंग्स हैं जो वीडियो पे भी हैं और एक से ज़्यादा मौके के ऊपर हैं, और एक उनकी 30 साल पुरानी वीडियो की भी रिकॉर्डिंग थी जिसको कहा जाता है कि उन्हें दिखा के ब्लैकमेल किया गया। अल्लाह बेहतर जानता है, अब दुनिया में नहीं है वो, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। लेकिन ये जज अरशद मलिक की रिकॉर्डिंग, ये ऑडियो क्लिप, राना शमीम का एफिडेविट, ये तीनों चीज़ें क्लब करके किसी फोरम को फ़ैसला सादर करना चाहिए। आंखें नहीं हमें चुरानी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर शकूक बहुत ज़्यादा सामने आ गए। आप क्या तजवीज़ करते हैं? देखिए, गंदगी को अगर आप कारपेट के नीचे डाल देंगे तो वो गंदगी जो है ना वो अल्टीमेटली और ज़्यादा उससे बदबू पैदा होगी जब भी वो कारपेट उठेगा। अभी तारिक साहब कह रहे थे कि इसमें उनको एप्लीकेशन देनी चाहिए, उनको दरख्वास्त करनी चाहिए साकिब निसार साहब को। तो साकिब निसार साहब अगर कोई दरख्वास्त करेंगे तो वो इनफैक्ट उनका तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो तो डैमेजेस का मामला लेके आ सकते हैं। वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ना 184(3) को इन्वोक नहीं करवा सकते। ये तो या कोई आम शहरी जाए, देखिए फ़र्ज़ कर लीजिए कि साकिब निसार साहब का कोई गिला मेरे पे है कि ये मैंने वीडियो रिलीज़ की है, तो वो उसके लिए सीधा सीधा जवाब ये होगा कि आप जाइए और उसके लिए जो है ना जाके उसको सू करिए। आप जाना चाहेंगे क्रिमिनल साइड पे सू करिए या मैं देखिए मेरे आप जाना चाहेंगे? मेरा ख्याल है मुझे या किसी और शख्स को, बल्कि मुझसे ज़्यादा बेहतर जिसकी रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी हो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, बार काउंसिल में, उनको इस मामले को जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट में ले जाना चाहिए। वरना बतौर शहरी मैं भी जा सकता हूँ, आप भी जा सकते हैं। और मैं चूँकि इसमें अब पार्टी पॉलिसी का भी शायद कोई पाबंदी होगी, पार्टी पता नहीं क्या चाहेगी कि ये मामला मजीद हाईलाइट हो या ना हो, मुझे मैं नहीं। मैं आपके साथ एक और लीगल ओपिनियन भी ले लूं। किसी को जरूर हामिद खान साहब हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। हामिद खान साहब, बड़ा एक पेचीदा मामला है और उसके ऊपर बहुत ही आप जैसे लोगों को राय देनी चाहिए, जिनकी राय में बहुत वजन होगा। सुप्रीम कोर्ट भी सुनेगी, मैं भी सुनना चाहूँगा, पाकिस्तान भी सुनना चाहेगा। इस ऑडियो की तहकीकात होनी चाहिए या बिल्कुल इसको नज़रअंदाज कर देना चाहिए? मैं तो समझता हूँ उसकी तहकीकात होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को करनी चाहिए, इससे नीचे नहीं। और सुप्रीम कोर्ट इसकी कैसे तहकीकात करेगी? खुद से या खुद से कर सकती है। मैं समझता हूँ इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है इस मामले की कि इसमें सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) का अगर सुओ मोटो नोटिस ले, अगर किसी में सुओ मोटो नोटिस जायज बनता है तो उस केस में बनता है, क्योंकि वेरी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी और जुडिशरी की साख जो है वो इस वक्त सवालिया निशान बनी हुई है। तो बड़े मामूली मामलात को इन्होंने सुओ मोटो में ले लिया है। तो ये केस तो बिल्कुल ऐसा है जिसमें इंक्वायरी सुओ मोटो होनी चाहिए कि वाकई ये ऑडियो दुरुस्त है, ये जेन्युइन है, ये फेक है। अगर फेक है तो उसको फेक साबित किया जाए ताकि ये जो एक बदनामी का धब्बा लग रहा है या फिर खत्म हो। और अगर वो जेन्युइन है तो फिर उसके प्रॉपर फ्यूचर के लिए कोई इक़दाम किए जाएं कि इस किस्म के मामला ना हो और रिफॉर्म्स लाया जाए। मेरे नज़दीक मामलात को ट्रांसपेरेंट होना हमेशा बेहतर होता है। आज तक 70 साल में हमने कोशिश ये की है कि जितने भी मुतनाज़ा मामलात थे, ये कंट्रोवर्सीज थी जो तजिया के बारे में पैदा होती रही वक्तन फौक्तन, उसको हर तरह से जो कहते हैं पुलिंग अंडर द रग हमने किया, उसको छुपाया, उसको बाहर नहीं होने दिया, ट्रांसपेरेंट नहीं होने दिया। उससे बुराई बढ़ती चली गई और इस तरह से जुडिशरी को यूज किया गया डिक्टेटर्स ने और दूसरे एस्टेब्लिशमेंट के अदारों ने अपने मकासद के लिए। तो ये सारी बात अगर खुल के आती है तो मैं समझता हूँ उससे नुकसान नहीं, लॉन्ग रन में फायदा हो।
एक मेरा जहन में सवाल उभरता है, शायद आप उसकी वजाहत कर सकें। इन आइसोलेशन इस ऑडियो को 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट देखेगी, या जब इस दरख्वास्त को लेगी कि इसको देखना है इस ऑडियो को कि ये जस्टिस साकिब निसार साहब की ऑडियो है या नहीं है, किसने रिकॉर्ड की, दुरुस्त है या गलत है, तो उसके साथ शायद उन्हें वो जज अरशद मलिक की वीडियो भी देखनी पड़े, राना शमीम का एफिडेविट भी देखना पड़े, सारा कुछ घूम फिर के उन्हीं केसेस से जो नवाज शरीफ और मरियम वाले हैं उनके साथ जुड़ा हुआ है। देखिए, जिसी से भी हो, क्योंकि इन सारे मामलात में जिनका आपने जिक्र किया है, अरशद मलिक हो या उस मामले में जो राना शमीम की जो एफिडेविट है, ये सारे मामले आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। अगर आप देखें तो इन सब के बारे में एक इंक्वायरी इकट्ठी होनी चाहिए और उसके बारे में जो मुनासिब इकट्ठी इंक्वायरी होनी चाहिए, यही मेरे ज़हन में सवाल है। आप भी यही कह रहे हैं कि इकट्ठी होनी चाहिए? बिल्कुल इकट्ठी होनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि तजाद आ जाए, एक कोर्ट उनको देखे और एक कोर्ट दूसरी को देखे और आपस में तजाद हो। एक ही जगह इंक्वायरी हो और जो हकायक हैं वो मंजर आम पर आए। बहुत शुक्रिया हामिद खान साहब। ज़रताज, आपसे अब तो जो पक्का पक्का आना चाहिए। हमारे पास दो बड़े लीगल माइंड से, बड़े वजनी किस्म के, और दोनों की राय आपने सुन ली। अब क्या होना चाहिए, आपकी जमात क्या कहेगी, आप ज़ाती राय में क्या कहेंगी? सो मोटो जो एक्शन है वो जज का अपना प्रोगेटिव है, वो उसको इस्तेमाल करना चाहें बिल्कुल करें। मेरे इन्फ्लुएंस करने से या मेरे मशवरा करने से तो नहीं होगा। इन्फ्लुएंस तो नहीं हो सकता, ये तो इट्स योर पर्सनल ओपिनियन। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि ये हाउस ऑफ शरीफ की तरफ से दोबारा जुडिशरी को मिलान करने की कोशिश है। सवाल जो मर्जी इधर उधर ये लोग छलांगे लगा ले, मुतनाज़ा बयान दे दें, जजेस के ऊपर ये लोग एलिगेशंस लगा ले, इनको अपने जवाब देने पड़ेंगे कि भाई मनी ट्रेल क्या है। आपके पास आपके जो आमदन है और जो आपके पास वो है जायदाद है, वो आपस में मैच नहीं करती। आपने हर दावा आजमा लिया, लेकिन आप असल रसीदें दिखाने आपको फिर भी पड़ेंगी। इससे आपकी जान नहीं छूटने वाली किसी के ऑडियो वीडियो क्लिप्स है। और अगर क्लिप के बारे में जाना है तो फिर जस्टिस कयूम वाले की भी इंक्वायरी करवा दें, राना शमीम के एफिडेविट की भी करवा दें। और ये जो अभी आपके सामने आप मरियम बाजी का चलाए ना, उनके वीडियो ऑडियो दोनों हैं, जिसमें फरमा रही हैं कि समाज चैनल को, ARY चैनल को, 24 चैनल को कोई जो है वो कमर्शियल्स नहीं मिलेंगे, कोई उनको जो है हमारे, इसका मतलब है कि ये लोग मीडिया को भी इन्फ्लुएंस करते थे। जो शहबाज शरीफ वाली ऑडियो रिकॉर्डिंग थी और सैफुर रहमान वाली, उसका नतीजा ये था कि पाकिस्तानी अदालत से वो जो SJS कुटेक्ना केस था, वो उसका फ़ैसला सेटिसाइड हो गया था। और वो बाहर वाली जो अदालत थी वो हम देखते रहे थे कि स्विस कोर्ट्स में वो मामला चल रहा था, और जस्टिस क्यूम अपनी जजी से चले गए थे, उनकी छुट्टी हो गई थी। उसका रिजल्ट तो कुछ तो है मेरे पास जो मैं बता सकता हूँ। इंतहाई शर्मनाक काम था। इसका रिजल्ट कि शहबाज साहब कॉल कर रहे हैं या सैफुर रहमान कॉल कर रहे हैं, लेकिन रिजल्ट इन ऑडियो का आना चाहिए। देखिए जी, हिस्ट्री है। ब्रेक ले लेंगे। प्रोग्राम में दोबारा आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज शौकत तरीन साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका एक क्लिप आपको दिखाता चलूँ, क्योंकि वो पाकिस्तान की इकॉनमी से जुड़े हुए बहुत अहम मसलों की तरफ निशानदेही कर रहे हैं। और उसमें ये बता रहे हैं कि IMF से हमने 700 अरब रुपए के नए टैक्सों लगाने की बात की थी। इसके अलावा बजट में 600 अरब रुपए इन्होंने रखे थे जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से लेने थे। बाद में इंटरनेशनल मार्केट में फ्यूल प्राइस बढ़ने की वजह से वो पास ऑन नहीं कर सके थे। अब वो हर महीने तकरीबन 5 रुपये या 6 रुपये करके वो इजाफा होगा, ताकि 30 रुपये पर लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी वो भी इकट्ठी की जा सके, इन एडिशन टू एडिशनल टैक्स मेजर्स ऑन GST साइड एंड अदर टैक्सेस। सुनिएगा क्या कह रहे हैं। IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा। तकरीबन जनवरी में ये जाके अप्रूव होगा। प्रायर एक्शंस होंगे, GST रिफॉर्म्स हैं, वो होगा, PDL का होगा, जिसमें 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है ताकि वो 30 रुपये तक जाए। 700 अरब रुपए के हम जो है टैक्स बढ़ाएंगे या एग्जम्पशंस का कम करेंगे। हम तकरीबन 4 रुपये 95 पैसे के टैरिफ बढ़ाएंगे, विच इलेक्ट्रिसिटी वगैरह। हम इसमें बिलीव करते हैं कि स्टेट बैंक जो है वो सेंट्रल बैंक जो जिस तरह दूसरे मुल्कों में इंडिपेंडेंट होता है इन 2-3 चीज़ों में, मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, और उसकी भागदौड़ जो है वो उनके अपने पास ही होनी चाहिए एज ए ऑटोनमस बॉडी। वो हम उसमें बिलीव करते हैं, तो इंशाल्लाह वो हम उसको पास करवाएंगे। वो जब कीमतें बढ़ाएंगे तो फिर गरीब के ऊपर एक किस्म से इन्फ्लेशन होगी। ये
बहुत ट्रिक है इस स्टेटमेंट के अंदर जो IMF ने आज जारी की है, और शौकत तीन साहब को उसको डिफेंड करना पड़ रहा है, क्योंकि पहले IMF से हम एग्रीमेंट करते थे ब्रॉड पैरामीटर्स के ऊपर और हमारी ट्रांच रिलीज़ हो जाती थी। जून वाला जो परफॉर्मेंस क्राइटेरिया था वो हम मीट कर चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा प्रॉब्लम यह है कि IMF इज़ नॉट विलिंग टू ट्रस्ट अस, सो अनफॉर्चुनेट। अब उन्होंने सारा कुछ लिंक कर दिया प्रायर एक्शंस के ऊपर। प्रायर एक्शंस हम करेंगे, कंप्लायंस देगा स्टाफ, तो फिर बोर्ड में केस जाएगा। प्रॉबेबली फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी की इन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं इंडिकेट भी किया होगा। तो ये बड़ी मुश्किल है। एक उसके अंदर स्टेप जो है वो पाकिस्तान के लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक है। बाकिर रज़ा और हफीज़ शेख साहब ने स्टेट बैंक की ऑटोनॉमी के हवाले से एक ऐसा कानून काबीना से पास करवाया था जिसमें पार्लियामेंट को भी बाईपास करना था। स्टेट बैंक गवर्नर के किसी एक्शन के ऊपर उससे सवाल जवाब नहीं था हो सकता, और उसकी रिमूवल का जो प्रोसेस था वो भी बहुत प्रॉब्लमेटिक था। एक फिस्कल एंड मॉनेटरी बोर्ड है जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर और गवर्नर बैठते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि इन्फ्लेशन कितना होगा, ग्रोथ कितनी होगी, अकॉर्डिंगली मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है। उसका कॉन्सेप्ट भी ख़त्म करके होली सोली स्टेट बैंक गवर्नर को इख्तियार दिया गया था। तो मेरा तो सबसे पहले स्टेट बैंक गवर्नर से सवाल होता है कि 13.25% पे हॉट मनी ये दुनिया की कौन सी पॉलिसी थी, सिर्फ इसको जस्टिफाई कर दें फिर ऑटोनॉमी बाकी है। लेकिन अब वो प्रायर एक्शन है, उस लॉ को रिएक्शन आने के बाद प्राइम मिनिस्टर ने होल्ड बैक करवा दिया। शायद उसमें तरमीम होंगी और तरमीम के बाद उसको पूरा करेंगे और फिर वो दोबारा प्रायर एक्शन की शक्ल में पूरा जब कंप्लायंस रिपोर्ट जाएगी तो IMF बोर्ड उसे मंजूर करेगा। मैं इकॉनमी पे आपसे सवाल नहीं करूंगा जी, क्योंकि आज के प्रोग्राम का टॉपिक हमारा ये लॉ मैटर्स ही हैं, लेकिन ये इशू हमारी पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसको ज़रूर हाईलाइट करता हूँ हर प्रोग्राम में। क्लोजिंग में बिल्कुल एंड पे आ गए हैं, पहले आप दे दें फिर बीबी से भी पूछते हैं। लीगल ये जो बैटल है इसने पाकिस्तान के 3 साल खाए हैं, कंक्लूड होना चाहिए। आप जाइए खुल के अदालत का, आप भी सपोर्ट करिए, ये भी करें ताकि कहीं तो नतीजा निकले, कसूरवार को सज़ा तो मिले। मलिक साहब, इसके मेरा ख्याल है बहुत वाज़ेह और बड़े सादा अल्फाज में आपने भी तशरीह की और जो कानूनी माहिरीन उन्होंने भी बात की है। तो ये मौक़िफ़ जो है बिल्कुल हमारा भी मौक़िफ़ यही है कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और लेकिन आप एफिडेविट को भी लेकर अदालत में नहीं गए, और मेरा ख्याल है कि आप ऑडियो के ऊपर भी प्रोग्राम खेलेंगे। नहीं देखिए, ये भी प्रोग्रामों में बोलेंगे, अदालत में कोई नहीं जाएगा। जो हमारी जो लीगल टीम है ये उसने फैसला करना है कि किस अदालत में किस मरहले पे और किस वक्त। जैसे कि अभी मैंने कहा जस्टिस शौकत सिद्दीकी साहब की पिटीशन की मैंने बात की, वो आपने ख़ुद बताया कि वो मरियम बीबी के केस का वो हिस्सा बन चुकी है, तो ये भी साथ साथ आएंगे इंशाल्लाह। और ये पूरा ट्रायल जो मैंने कहा जिसमें भी आप ऑडियो की बात कर रही थी और वज़ीर साहबा जो है वो एक ही सबक सबूत सारे दिए गए हैं, ट्रायल पूरे हुए हैं। लेकिन ट्रायल जिन हिदायत के ऊपर हुए हैं, जिन हिदायत पर उनको सज़ा दी गई है, ये सारे मामले को मशकूक इस तरह की ऑडियोज़ और इस तरह की टेप्स बना रही हैं, इसलिए इनका ट्रायल होना ज़रूरी है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि सज़ा दी और सज़ा गलत दी गई है और वाकई उन्हें इंतकाम का निशाना बनाया गया है। इसको टोटली फैब्रिकेट किया है ना जो जस्टिस साकिब का मौक़िफ़ है, तो फिर तो बहुत बड़ा क्रिमिनल एक्ट है कि एक फॉर्मर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की आपने ऐसी ऑडियो रिकॉर्डिंग दी है जो पाकिस्तान के एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को इन ऑफिस डिस्क्वालिफिकेशन का सबक बनी। अगर ये बात साबित हो जाए कि ये दुरुस्त है तो बहुत ख़तरनाक है, और अगर ये दुरुस्त नहीं है तो उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। कुछ भी पाकिस्तान में हो सकता है। फिर तो न शर्म आती है न एडिटिंग आती है, बस। तो क्या बात कर रही हैं या किसकी कर रही हैं? ये PMLN का खासा है। वो PMLN का इसमें क्या है? PMLN जो है फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। PMLN वीडियो लीक बन चुकी है कि बात हो रही है ऑडियो की, आराम से क्या आराम से बात ऑडियो हो रही है। आप पूरे प्रोग्राम में नून लीग मैडम को खौफे खुदा करें। PMLN को यारी पता नहीं क्या करके आई हुई, दिमाग में पता नहीं क्या है, आती है बात को ऑडियो की कर रही है। और बेशर्मी की हद ये है कि PTI सारी नून लीग के पीछे पड़ी हुई है। न एडिटिंग आती है न शर्म बर्दाश्त कर रहा था पूरे प्रोग्राम में, लेकिन इससे बड़ी कोई बेशर्मी है। ओ भाई, बात ऑडियो की हो रही है, मुल्क के चीफ जस्टिस की हो रही है, आप नून लीग मैडम प्रोग्राम का एंड करते हैं। ताजगुल साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।